आने वाले दिनों में इस मामले के अंदर जो अब सीबीआई की कोर्ट में सुनवाई होगी और इसका ट्रायल चलेगा, क्योंकि अब ट्रायल पर केस है। इससे किसानों को लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। मान लीजिए मोटा मोटा ये मानेसर लैंड स्कैम था। जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने तो उन्होंने इसको सारे को बदल दिया और 2005 में जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तो उस समय पहले सेक्शन 6 का नोटिस, उसके बाद सेक्शन 9 का नोटिस, ज़मीनें किसानों की अधिग्रहित करने का नोटिस, किसानों की ज़मीन भूमाफिया जो कॉलोनाइजर हैं, उद्योगपति हैं, उनके द्वारा खरीदा जाना, उस खरीदी ज़मीन को 400 एकड़ ज़मीन को अधिग्रहण से मुक्त करना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये बड़ा लैंड स्कैम है। किसानों को इस सारे मामले में जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आजकल विपक्ष के नेता हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हुए मानेसर का एक लैंड स्कैम यानी कि बड़ा जमीन घोटाला सामने आया था। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। मानेसर लैंड स्कैम ऐसा था कि इस मामले में यानी कि इस जमीन गबन में लैंड स्कैम के अंदर बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े उद्योगपति और राजनेता शामिल थे। इसके अंदर अनाधिकृत रूप से फायदा दिया जाना था बिल्डर्स को और राजनेताओं को। सारा मामला 2004 में शुरू हुआ था, तब जब हरियाणा के अंदर हुड्डा साहब अभी मुख्यमंत्री बने नहीं थे। दरअसल 27 अगस्त 2004 को मानेसर में 912 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करने का नोटिस हुआ था। उसके बाद में हुड्डा साहब ने, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने आईएमटी रद्द करके 25 अगस्त 2005 में सेक्शन 6 का नोटिस जारी कर दिया। इसके लिए जो ज़मीन एक्वायर की जानी थी 25 लाख रुपए प्रति एकड़ इसका मुआवजा तय हुआ और सेक्शन 9 का नोटिस जारी हुआ। बिल्डर्स ने किसानों से 400 एकड़ ज़मीन खरीद ली औने पौने दाम पर जब ये सेक्शन जारी हुआ। 2007 में बिल्डर्स की 400 एकड़ ज़मीन अधिग्रहण से मुक्त कर दी गई, यानी कि वो ज़मीन अब अधिग्रहित नहीं की जाएगी। इससे किसानों को लगभग 1500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। मान लीजिए मोटा मोटा ये मानेसर लैंड स्कैम था। सारा मामला शुरू हुआ था ये 2004, मैंने आपको बताया, जब हरियाणा के अंदर चौटाला साहब की सरकार थी उस समय शुरू हुआ था। लेकिन जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने तो उन्होंने इसको सारे को बदल दिया और 2005 में जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे तो उस समय पहले सेक्शन 6 का नोटिस, उसके बाद सेक्शन 9 का नोटिस, ज़मीनें किसानों की अधिग्रहित करने का नोटिस, किसानों की ज़मीन भूमाफिया जो कॉलोनाइजर हैं, उद्योगपति हैं, उनके द्वारा खरीदा जाना, उस खरीदी ज़मीन को 400 एकड़ ज़मीन को अधिग्रहण से मुक्त करना, ये सब कुछ चला था। और करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए का किसानों को नुकसान और उद्योगपतियों को फ़ायदा, सरकार को भी नुकसान। ये सारा मामला था मानेसर लैंड स्कैम का। ये मामला मैंने आपको बता दिया सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट तक मामला यूँ गया था कि जब हरियाणा में सरकार भी हुड्डा की ही थी, अभी हुड्डा साहब ही मुख्यमंत्री थे और अशोक खेमका चले गए थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर। अशोक खेमका जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में गए तो उनको दिखा कि दाल में काला है। उन्होंने इस सारे मामले की जांच की। मामला ये सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की जांच कराने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये बड़ा लैंड स्कैम है। किसानों को इस सारे मामले में जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जो कुछ इस प्रकार की टिप्पणियां थी, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही थी कि इसके अंदर जो लोग शामिल हैं उन लोगों से पाई पाई का हिसाब किया जाए, पाई पाई वसूली जाए। इस आदेश के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच दी थी सीबीआई को। सीबीआई लंबे समय से इसकी जांच कर रही थी और सीबीआई की जांच के दौरान इसमें कई मोड़ आए, कई बार उठापटक हुई, कई इसके अंदर अलग अलग प्रकार की बातें सामने आई, लेकिन इसकी जांच लगातार जारी थी। पिछले दिनों सीबीआई ने इस मामले में आरोप पत्र दायर करना था और उसके बाद में फिर इसका ट्रायल शुरू हो जाता, यानी कि चार्ज फ्रेम होने थे। सीबीआई के इस मामले को लेकर के, क्योंकि सीबीआई की कोर्ट में ये मामला था, तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गए थे हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में और हुड्डा साहब ने हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की थी, याचिका लगाई थी कि इस मामले को, यानी कि मानेसर लैंड स्कैम का जो मामला है, इसको सीबीआई की कोर्ट में ना सुना जाए,
स्थगन आदेश की मांग की थी, स्टे देने की, कार्रवाई रोकने की मांग की थी, लेकिन आज उनकी वो याचिका हाई कोर्ट में खारिज हो गई और इसके बाद रास्ता प्रशस्त हो गया कि अब ये मामला सुना जाएगा सीबीआई कोर्ट के अंदर, यानी कि जो पंचकुला में सीबीआई की अदालत है उस मामले में इस अदालत को पहले की तरह फिर सुना जाएगा। मानेसर लैंड स्कैम पूरे हरियाणा के अंदर हमेशा चर्चाओं में रहा है। मानेसर लैंड स्कैम को लेकर इस हुड्डा साहब और तमाम कई बड़े छोटे नाम शामिल रहे। हालांकि सब कुछ अभी तो जब ट्रायल चलेगा उसका विषय है कि उसमें क्या कुछ सामने आता है, लेकिन हरियाणा की राजनीति के अंदर मानेसर लैंड स्कैम हमेशा एक अलग स्थान रखता है अपना। किस प्रकार से किसानों की ज़मीन को कौड़ियों के भाव खुर्द-बुर्द किया गया, ये हमेशा से ही हरियाणा की राजनीति में खासकर चुनाव के समय और उस समय जब जब भी कभी किसान की बात आती है तो मानेसर लैंड स्कैम सामने आता है। अब ये मामला क्योंकि हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय से अब हाई कोर्ट ने कह दिया, स्टे नहीं दिया, और हाई कोर्ट ने कह दिया कि अब इसको सीबीआई कोर्ट सुनेगी। सीबीआई कोर्ट के अंदर इसमें आगे का जो कार्रवाई है, इसकी सुनवाई है, वो ट्रायल है, वो सब चलेगा। और आज इस फैसले के बाद में हरियाणा की राजनीति के अंदर एक बार प्रकार से कहें तो फिर से बड़ी चर्चाएं तेज हो गई। चर्चाएं तेज हुई कि क्या होगा आने वाले दिनों में इस मामले के अंदर, जो अब सीबीआई की कोर्ट में सुनवाई होगी और इसका ट्रायल चलेगा, क्योंकि अब ट्रायल पर केस है। ट्रायल का मतलब होता है कि केस की प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। अब लगभग जो इसका आरोप पत्र था वो सीबीआई तैयार कर चुकी थी। अब इसके अंदर, इस केस के अंदर चार्ज फ्रेम होगा सीबीआई कोर्ट के अंदर सीबीआई की तरफ से, और उसके बाद में इसका ट्रायल शुरू होगा। और चर्चाएं शुरू हो गई सियासी क्षेत्रों के अंदर, राजनीतिक क्षेत्रों के अंदर और तमाम जगह कि आखिर अब क्या हो सकता है। दरअसल क्योंकि मानेसर लैंड स्कैम हमेशा चर्चा में रहा है, कांग्रेस की राजनीति के अंदर, विपक्षी राजनीति के अंदर, दोनों जगह ये बात हमेशा कही जाती रही है कि क्योंकि मानेसर लैंड स्कैम का विषय हमेशा रहता है और इसको लेकर के हुड्डा साहब कई बार बैकफुट पर आ जाते हैं। ये चर्चाएं राजनीतिक क्षेत्रों में हमेशा रहती हैं। और इतना ही नहीं, इससे 2 कदम आगे बढ़ कर के भी कई बार ये बात सामने आती है कि हुड्डा साहब पर क्योंकि ये केस है, आप चाहे विधानसभा की प्रोसीडिंग देखें, विधानसभा की प्रोसीडिंग के दौरान में चाहे वो अभय सिंह चौटाला हुआ करते थे विपक्ष के अंदर विधायक, आप पिछले दिनों की बात देख लें, और चाहे सरकार की तरफ से अनिल विज हुआ करते थे, वो हुड्डा साहब पर कई बार तंज कसते थे कि कहीं हुड्डा साहब मिल जाते हैं। और अभय सिंह चौटाला तो लगातार कहते हैं, हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उसका कई बार जवाब भी दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो अभी 2 दिन पहले भी कह रहे थे पानीपत में, जब उनसे पूछा गया था कि अभय सिंह चौटाला आरोप लगाते हैं कि आप बीजेपी से मिल जाते हैं, तो उसका जवाब दिया था हुड्डा साहब ने। आप सुन लीजिए। अभय चौटाला प्रदेश की बात तो कम करते हैं, अब भूपेंद्र हुड्डा की बात ज्यादा करते हैं आजकल। हाँ, वो ठीक कह रहे हैं। उनका तो अगर भैंस भी दूध नाट जाए तो भूपेंद्र हुड्डा क्या इलाज है। तो हुड्डा साहब ने जवाब दिया था कि जो सरकार बनाने वाले हों वो आखिर कैसे मिल जाएंगे, क्योंकि हमने सरकार बनानी थी। और दूसरी बात, तंज कस दिया था वापसी हुड्डा साहब ने अभय सिंह चौटाला पर कि अगर अभय सिंह की भैंस दूध देना बंद कर दे तो हुड्डा पर ही दोष डाल देंगे। लेकिन अब क्योंकि आज इस मामले में हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई हुई और हाई कोर्ट से फैसला आया, और हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद में हरियाणा की राजनीति के अंदर फिर से चर्चाएं तेज हो गई और आगे तेज और होंगी, क्योंकि जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये हरियाणा की खासकर राजनीतिक खबरों की सुर्खियां जरूर बना करेगा। सीबीआई कोर्ट इस मामले में क्या करेगी, सीबीआई कोर्ट के पास इस सारे मामले को लेकर के जो सीबीआई की जांच हुई है उसके अंदर कितने मजबूत और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, किस लेवल तक पहुंच सकती है इसके अंदर आगे की कार्रवाई, क्या फैसला हो सकता है, क्या ये आने वाले दिनों में इसकी सुनवाई तेज होगी, और या फिर जो अदालतों में तारीख दर तारीख का खेल चलता है यहाँ भी हो सकता है। अब इन सब बातों पर नज़र रहेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाई कोर्ट के इस फैसले ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को जोर का झटका धीरे से दे दिया है। क्या होगा आगे, नज़र इस पर रहेगी। कमेंट्स बॉक्स में आप भी बता सकते हैं कि आखिर मानेसर लैंड स्कैम था क्या और इस मामले में आगे क्या हो सकता है। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।